दोस्तों चालू करते हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में। आज हम पढ़ेंगे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम व मध्य प्रदेश में उनका संबंध। तो दोस्तों 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश से सैनिकों का विद्रोह स्वाधीनता संग्राम 1857 का प्रारंभ हुआ, जिसमें 3 जून 1857 को मध्य प्रदेश में प्रथम नीमच में विद्रोह, फिर मंदसौर में हुआ और ग्वालियर में फिर विद्रोह हो गया। 8 जुलाई 1857 में शिवपुरी, इंदौर, महू व सागर में विप्लव हुआ। सादत खां व होलकर सेना का छावनी रेसिडेंस पर हमला हो जाना 1857 की यह घटना हुई। दिल्ली के शाहजादा हुमायूं ने फिरोज शाह नाम से मंदसौर में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। मुरार छावनी में विद्रोह 14 जून 1857 को हुआ। शिवपुरी में 20 जून 1857 को मेहरबान सिंह नरसिंहपुर में विद्रोह हुआ। दोस्तों धार, अमझेरा, सरदारपुरा तथा भोपावर में जुलाई 1857 में विद्रोह हुआ। अगस्त 1857 में सागर व नर्मदा घाटी के समस्त प्रदेश में असैनिक विद्रोह हुए। आगे देखें दोस्तों, इसमें ग्वालियर में क्या हुआ, क्या घटना घटी वो देखें हम। ग्वालियर भूभाग के विद्रोह का नेतृत्व राजा गंगाधर राव की विधवा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे 22 मई 1858 को कालपी में ने किया था। आखिरकार कुछ ही समय बाद 28 जून 1858 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इन दोनों की संयुक्त सेना को हरा दिया गया। इस युद्ध में झांसी की रानी लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुई व तात्या टोपे बच निकले। तात्या टोपे को सिंधिया के सामंत द्वारा पकड़कर अंग्रेजों को अप्रैल 1859 ईस्वी में सौंप दिया गया, जिसे अंग्रेजों ने शिवपुरी में फांसी दे दी। दोस्तों इस घटनाक्रम में अंग्रेजी सत्ता की तरफ से सैनिक दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहा था मित्रों? हीरोज कर रहे थे। वहां के कौन कर रहे थे? जनरल हीरोज कर रहे थे। मध्य प्रदेश में अंग्रेजों की खिलाफत सर्वप्रथम महाकौशल क्षेत्र में 1818 में दिखाई दी, जिसका नेतृत्व नागपुर के तत्कालीन देशभक्त शासक अप्पाजी भोंसले द्वारा किया गया, क्योंकि अंग्रेजी सेना ने उनसे इस राज्य के मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी व नर्मदा घाटी का भूभाग छोड़ देने हेतु बाध्य किया। इसी क्रम में अप्पा साहब द्वारा अरबी सैनिकों की सहायता से मुल्ताई, बैतूल में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध युद्ध किया गया। इस युद्ध में उन्हें पराजय हाथ लगी। किनको? अप्पा जी को। 1833 ईस्वी में रामगढ़ नरेश जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध खुला विद्रोह किया और अंग्रेजों की कठिन नीतियों व संधियों की रूपरेखा विचित्र होती जा रही थी, जिसके विरोध में नरहुस के मधुकर शाह, चंद्रपुर सागर के जवाहर सिंह बुंदेला, हीरापुर के किरेन शाह और मदनपुर के गोंड मुखिया दिल्लन ने 1842 ईस्वी में बगावत की और इसी क्रम में सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, होशंगाबाद तक के सारे क्षेत्र में विरोध के नारे गुंजायमान होने लगे थे। परंतु आपसी सामंजस्य न होने के कारण अंग्रेजों द्वारा इस विरोध की अग्नि को बुझाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि अपने ही नेता, भारत के ही नेता एक दूसरे से क्या नहीं थे? एकजुट नहीं थे। 3 जून 1857 ईस्वी में नीमच के पैदल व घुड़सवार टुकड़ियों द्वारा रात्रि 9 बजे विद्रोह कर वहां की छावनी में आग लगा दी गई। 14 जून 1857 को ग्वालियर के निकट मुरार छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ और इस क्रम में सैनिकों द्वारा ग्वालियर व शिवपुरी के बीच की संचार व्यवस्था को भंग कर दिया गया, जिस कारण मुंबई आगरा की संपर्क लाइन भी टूट गई। ग्वालियर पर कुछ समय के लिए सैनिकों का अधिकार हो गया और संकट की इस घड़ी में ग्वालियर के महाराजा सिंधिया द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को आगरा भेज दिया गया। दोस्तों रानी दुर्गावती के वंशज शंकर साहब व उसके पुत्र द्वारा गढ़ा मंडला में स्वतंत्रता के लिए आवाजें बुलंद की गईं। उन्हें तोपों से उड़ा दिया गया। इसी समय मंडला के श्री बहादुर श्रीदेवी सिंह ने भी विरोध के स्वर उठाए। श्री बहादुर और देवी सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। 20 जून 1857 को शिवपुरी में विरोध भड़का। कहाँ भड़का दोस्तों? शिवपुरी में विरोध भड़का। तो 1857 में जब शिवपुरी में विरोध भड़का तो अंग्रेज अधिकारियों को डर से गुना भागना पड़ा। इस बीच बुंदेलखंड के स्थानीय सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया और 1 जुलाई 1867 ईस्वी में की सुबह सादत खां के नेतृत्व में इंदौर के लिए जा रही सेना पर विद्रोहियों द्वारा हमला कर दिया गया और जिनमें इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, इसमें अंग्रेजी सेना को असफलता हाथ लगी और इस युद्ध में होलकर ने भी विद्रोहियों का अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया। युद्ध की इस घटना में अंग्रेजों के सभी अधिकारी, कर्नल ट्रेवर्न, कैप्टन लुडो,
कैप्टन कीथ, कर्नल ड्यूरेंड इंदौर में ही मौजूद थे, लेकिन विद्रोहियों के आक्रामक रुख के कारण वे सब अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ सीहोर चले गए। यहाँ उनकी सहायता भोपाल की बेगम सिकंदर द्वारा की गई थी। कर्नल ड्यूरेंड होशंगाबाद के रास्ते पुनः महू छावनी में आए। इसके बाद महू में भी इसी वर्ष जुलाई में विरोध का बाजार गर्म हो गया और विरोध का स्वर जब सैनिकों के पास पहुंचा तो उन्होंने भी इसमें भरपूर साथ दिया। ऐसे समय में दिल्ली के शहजादे हुमायूं ने मंदसौर जाकर बनावली, मेवाती व सिंधिया सेना के कुछ सैनिकों की सहायता से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली, जो फिरोज शाह के नाम से मंदसौर का राजा बन गया। आगे देखें दोस्तों, यहाँ पे मंडलेश्वर की घुड़सवार क्या आई दोस्तों? मंडलेश्वर की घुड़सवार व पैदल सेना की टुकड़ी ने यहाँ के केंद्रीय जेल पर हमला बोल दिया। इस घटनाक्रम में बंगाल रेजिमेंट के कैप्टन बेंजामिन हैप्स मारे गए। यहाँ पर भीमा नायक के नेतृत्व में आदिवासी विद्रोह भी हुए थे, जिसे दबाने में अंग्रेजी सेना को कठिन मुकाबलों से गुजरना पड़ा। मंडला जिले की वीरांगनाओं में अवंतीबाई का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। अवंतीबाई लोधी मंडला जिले की एक छोटी सी रियासत रामगढ़ की रानी थी। इन्होंने अंग्रेज सेनापति को क्षमादान देकर बड़ी भूल की थी, क्योंकि वही व्यक्ति उनके बलिदान का कारण भी बन गया। ज्ञात है कि रानी अवंतीबाई के पति की मृत्यु के समय उनका पुत्र नाबालिग था और इस कारण अंग्रेजों द्वारा राज्य की देखभाल हेतु एक तहसीलदार की नियुक्ति की गई थी। इसी यही वजह थी कि वह अंग्रेजों से सदैव नाराज रहती थी। रानी की सेना ने अपने मंडला पर पड़ी अंग्रेजों की राज्य हड़प नीति की नागाह को भांपकर उन्हें अंग्रेजों से मुक्त कराने का संकल्प लिया और इसके लिए उसने मंडला की सीमा पर खेड़ी गांव में अपना मोर्चा स्थापित किया और एवं सेनापति वार्डन को क्षमा मांगने हेतु मजबूर कर दिया। इसके बाद रानी रामगढ़ आई, जहां उसने तहसीलदार की हत्या कर अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। लेकिन इसी बीच वार्डन ने संगठित सेना के साथ दिसंबर 1857 ईस्वी में रामगढ़ पर चढ़ाई कर दी और 3 माह के कड़े संघर्ष के बाद रीवा राज्य की अतिरिक्त सैन्य व्यवस्था का साथ लेने के बाद रानी पर पुनः आक्रमण तेज कर दिया। इधर रानी के पास सैनिकों व उसके लिए खाने पीने की कमी होने लगी और जब खाने पीने की कमी हो गई तो क्या हुआ, वह रामगढ़ छोड़कर देवहारगढ़ के जंगल की ओर चल पड़ी। देवहारगढ़ के जंगल की ओर क्या हो गई, वह निकल चली। जब सेनापति वार्डन को यह पता चला तो वह सैन्य बल के साथ इसी ओर चल पड़ा। जंगल में दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। जब रानी को लगा कि वह स्वयं पकड़ी जा सकती है तो उसने अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई से कटार लेकर आत्महत्या कर ली तथा गिरधारी बाई ने भी ऐसा ही कर लिया। तो दोस्तों, हमारे द्वारा जो है मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की सीरीज चलाई जा रही है, आपको पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।